अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं www.computingcase.com की तरफ से आपका इंस्ट्रक्टर शेब सलीम। आज आपको HTML की 5th क्लास में वेलकम कहता हूं। आज हम HTML की 5th क्लास में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्लस कमेंट्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे आर्टिकल के लिए, हमारे टेक्स्ट के लिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्रिएटिव और खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड में मैं बताता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मेट हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है बोल्ड। उसके बाद है इटैलिक। ये आप ऑफिस यूज़ करते होंगे, नोटपैड यूज़ करते होंगे, वर्डपैड यूज़ करते होंगे, उसमें ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि आपने किसी को इटैलिक करना है, किसी को बोल्ड करना है, किसी को अंडरलाइन करना है, तो ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग और स्मॉल, ये जो हम फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद हमारा होगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, हम इस पे बात कर लेंगे। ये इसको कंप्लीट ही लिख लेता हूँ, सबस्क्रिप्ट, उसके बाद होगा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा डिलीटेड, उसके बाद हमारा होगा इंसर्टेड, उसके बाद हमारा होगा स्ट्राइक, उसके बाद जस्ट एक एस है, ये एस एक्चुअली स्ट्राइक से ही है, बट फॉर्मेट HTML में स्ट्राइक का टैग भी यूज़ होता है और एस का टैग भी सिंपल यूज़ होता है, वो हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा होगा मार्क, उसके बाद सेंटर, ये तो एक दफ़ा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर का टैग, जिसको हम सेंटर में करना चाहें उसको सेंटर में, सेंटर का टैग उसके आगे पीछे लगाएं तो हमारा क्या होगा, टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, बिग टैग, हमने स्मॉल कर लिया, स्मॉल स्ट्रॉन्ग भी कर लिया, बिग कर लिया। अब हमारा क्या होगा, एड्रेस टैग, एड्रेस का टैग होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, कोड का टैग होगा। उसके बाद हमारा एब्रीवेशन, एब्रीवेशन, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है नो प्रॉब्लम, हम टैग यूज़ करेंगे तब सही हो जाएगा हमारा। एड्रेस हो गया। उसके बाद हमारा टैग होता है एम्फासाइज्ड, एम्फासाइज का टैग हमारा होगा, ये फॉर्मेट है। उसके बाद हमारा एब्रीवेशन हो गया। उसके बाद हमारा टाइटल होता है, किसी चीज़ को जब ऊपर कर्सर लेके आए हमारा टाइटल शो हो, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है टेली टाइप टेक्स्ट। टेली टाइप टेक्स्ट एक्चुअली बहुत पहले यूज़ हुआ करते थे, अब भी यूज़ होते हैं, जहाँ पे टेली राइटर यूज़ होते हैं। जो टेली राइटर होते हैं ना, उसके लिए लैदा टेक्स्ट यूज़ होता है, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। टेली टाइप हो गया। और एक होता है वीडियो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, कि आपने किसी टेक्स्ट को उल्टा करना है, लेफ्ट से राइट होता है हमारा टेक्स्ट, क्या होता है लेफ्ट से राइट होता है, यहाँ से क्या है लेफ्ट से राइट। अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ना चाहूँ तो उसको उल्टा कर दूँ तो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, इसकी डायरेक्शन देके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या है ये इतने फॉर्मेट पे बात करेंगे आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 बस। और फिर हम किस पे बात करेंगे, कमेंट्स पे, कि कमेंट हम कैसे करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं कि हम इधर से देख के सारा काम करेंगे तो हमें इजीली पता चलता जाएगा। तो आइए मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन करता हूँ, आप भी ओपन करिए। आज मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। जो फर्स्ट हमारा पेज होगा 5th क्लास में, मैंने क्या लिखा है, इसको HTML पेज बनाया, उसके यहाँ पे हेडिंग दी है, फिर HR लगाया मैंने। HR में क्या किया ये आज हम बताएंगे। उसके बाद उसके सिंपल इंट्रोडक्शन लाइन हमने यूज़ की। उसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपल क्या यूज़ किया है, 5th class.html मैंने एक्सटेंशन देके क्लास को सेव कर लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वही फॉर्मेट जो हमने अभी लिखे हैं वो हम अभी वहाँ यहाँ पे उस पे काम करेंगे।
तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले किस पे, इसको मैं खत्म करता हूँ, बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस टेक्स्ट, सॉरी H1 मैं फिलहाल लिख लेता हूँ और H1 को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। एक्चुअली जो H1 है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बोल्ड होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, P टैग यूज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए। P टैग, अब P टैग मैंने लिख लिया। अब P टैग के अंदर रहते हुए मैं कहता हूं कि जो ये मेरा टेक्स्ट है ये बोल्ड है, तो बोल्ड के लिए जस्ट टैग यूज होता है P का टैग। ये टैग मैंने लगाया, उसके बाद इस टैग को जो B का टैग है इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। एक्चुअली ये आपको टेक्स्ट जो यहाँ पे ब्लैक कलर नजर आ रहा है ये बोल्ड हुआ है, थोड़ा सा क्यों हुआ है, मैंने इसको नोटपैड को काफी जूम किया हुआ है आपके इजी के लिए, तो इसको इसलिए जूम किया, इसलिए आपको बोल्ड नज़र आ रहा है। तो ठीक है ना, यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, इटैलिक टेक्स्ट को थोड़ा सा तीछा कर देता है, टेढ़ा कर देता है, तो यहाँ पे हम वो करते हैं। तो इसको फिर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक थर्ड है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए जस्ट यू, कंप्लीट अंडरलाइन ही हमने लिखना, जस्ट यू लिखना है, हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जस्ट एक इंटर यूज कर लेता हूँ। बात की थी ना हमने कि इंटर को इग्नोर कर देता है HTML, तो इंटर के लिए हम क्या करते हैं, BR का टैग यूज करके एंटर करते हैं। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मैं उस सेंटर के टैग में रहते हुए सारा काम किया है जो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर के टैग से बाहर ले जाता हूँ। यहाँ पे आके आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट, सेव किया मैंने। अब आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ यूँ मिलेगा, ये देखिए ये टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ये टेक्स्ट क्या हो गया, इटैलिक। ये देखिए ये सिंपल टेक्स्ट है, सीधा है, ये इटैलिक है, ये क्या हो गया, टेढ़ा, और ये टेक्स्ट क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया टेक्स्ट। ठीक है ना, आपको इन तीनों की समझ लगी होगी। अब नेक्स्ट हमारा है स्मॉल और स्ट्रॉन्ग। अब स्मॉल और स्ट्रॉन्ग क्या है, अब उसी लाइन को मैं दोबारा मैं क्या करता हूँ, इतनी लाइन को फिर कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके फिर पेस्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये बोल्ड है ना, मैं इधर लिखता हूँ H1, क्योंकि H1 बड़ी हो जाएगी पुट्टी और उसको वो स्मॉल कर लेगा, और यहाँ से इस टैग को ख़त्म करता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, यहाँ पे मैं क्या करूँ, स्मॉल लिखूँ, और ये था हमारा दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, और ये था हमारा दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन, हमने चेंज नहीं किया था, कॉपी पेस्ट किया था। दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, तो H1 और H1 ये बड़ा हो जाएगा, हम कहते हैं कि जो स्मॉल है ये हमारा क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। इसके आगे और पीछे में हम लगा देते हैं स्मॉल का टैग। अब इस टेक्स्ट को क्या कर देगा, स्मॉल। उसके बाद मैं फिर एक दफ़ा वही लाइन पेस्ट करता हूँ, बल्कि मैं इसको नहीं पेस्ट करता, मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि H1 ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या स्मॉल लिखा था, अब मैं क्या कह रहा, हमारा दूसरा है स्ट्रॉन्ग, तो P का टैग यूज़ किया मैंने और यहाँ पे भी P का टैग यूज़ किया। अब मैं कहता हूँ दिस टेक्स्ट इज स्मॉल की जगह क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो हम टैग कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, वो इस साथ साथ लिख रहा हूँ, आपको इजीली समझ आती जाए। सेव किया, रिफ्रेश किया, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये हमारा बोल्ड हो गया, ये टैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, और दिस टेक्स्ट इज स्मॉल। आप देखेंगे कि ये जो हमारा इतना सा टेक्स्ट है ये हमारा बड़ा है, यहाँ पे मैंने स्मॉल का टैग यूज़ किया, ये क्या हो गया, स्मॉल।
और ये देखिए, ये मैंने पी टैग यूज़ किया, यहाँ तक ये सारे को पी टैग में लिखा, बट इसके आगे और पीछे क्या लगा दिया, स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या हो गया, इससे चेंज हो गया, बोल्ड हो गया थोड़ा सा, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये किस लिए यूज़ होते हैं, आपने पावर में या उसके नीचे अक्सर देखा होगा, यूज़ करते हैं हम, जैसा कि 2 की पावर 2, ये हमारा क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। और H2O वाटर का केमिकल फार्मूला है, वो 2 जो लिखा होता है वो नीचे हमारा सबस्क्रिप्ट होती है। मैं इधर लिखता हूँ H1 और यहाँ पे लिखता हूँ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज। हमारा क्या होता है केमिकल फार्मूला वाटर का, H2O। ये हमारा क्या है, केमिकल फार्मूला है। H1 को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए ये जो 2 है वो हमारा नीचे शो होना चाहिए, बट ये साथ लगा, इसके आगे और पीछे हम क्या कर देते हैं, सबस्क्रिप्ट। 2 के आगे और पीछे हमारा क्या हो, सबस्क्रिप्ट शो हो। और यहाँ पे फिर मैं ब्रेक इंटर करके नेक्स्ट लाइन पे जाके आप सुपरस्क्रिप्ट का काम करते हैं। वो सुपरस्क्रिप्ट एक्चुअली हम लगाते हैं, आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन देखी होगी, जो है E इज इक्वल टू, आपने पढ़ी भी होगी, E इज इक्वल टू mc²। तो ये जो स्क्वायर है ये हमारा C के ऊपर आना चाहिए, C की पावर में होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सब सुपरस्क्रिप्ट। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। मैं सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। O छोटा है, नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं। H2O हमने O यूज करना है। तो क्या है, ये 2 कहाँ पे चला गया, हमारा नीचे चला गया सबस्क्रिप्ट बन के, और यहाँ पे आए C की पावर बन गया 2, यहाँ पे हमने किया सुपरस्क्रिप्ट, और ये यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सबस्क्रिप्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी आ गई डिलीटेड, इंसर्टेड और स्ट्राइक और S। अब हम देखते हैं डिलीटेड। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे BR टैग यूज़ करता हूँ, और BR टैग को इंटर के लिए यूज़ किया मैंने। और इस लाइन को मैं एक दफ़ा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आगे मैं पेस्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, H1 ही यूज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज स्ट्राइक, कि ये टेक्स्ट क्या हो जाए, मेरा स्ट्राइक हो जाए। और स्ट्राइक के लिए मैंने स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक के लिए मेरा क्या हो, उस वो ही मैं क्या यूज़ करूँगा, टैग यूज़ करूँगा, क्योंकि हम स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं उस टैग को क्लोज भी करता हूँ। आपने क्या करना है, टैग बिल्कुल सेम ठीक ठीक लिखने हैं। तो स्ट्राइक को क्या कर देगा, इस टेक्स्ट को स्ट्राइक कर देगा। फिर मैं दोबारा एक दफ़ा इसी को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ दिस टेक्स्ट इज। अब हमने बात करनी है इंसर्टेड पे। अब इंसर्टेड हमने कंप्लीट नहीं लिखना, हमने जस्ट INS लिखना, उसका शॉर्ट टैग है। और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस टेक्स्ट इज इंसर्टेड, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, INS को मैं क्लोज करता हूँ। INS को क्लोज किया, सेव किया, और फिर मैं नेक्स्ट एक दफ़ा और को पेस्ट करता हूँ। अब हम स्ट्राइक की बात कर ली, नेक्स्ट हमारा था डिलीटेड हो गया, स्ट्राइक हो गया डिलीटेड, हमें अब डिलीट करना है। तो उसके लिए जस्ट DEL का टैग है, आपने कंप्लीट नहीं लिखना, आपने जस्ट DEL को यूज़ करना है। और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड, लिखा गया। एक और S का टैग है, उसको मैं दोबारा इसी लाइन को पेस्ट करता हूँ, उसको जस्ट लिख देता हूँ S। मैंने बताया S जस्ट स्ट्राइक का ही शॉर्ट टैग है, इसका जस्ट एब्रीविएशन है, तो वो स्ट्राइक भी यूज़ हो सकता है और S भी यूज़ हो सकता है। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, इसको पूरी लाइन में लिख देता हूँ, आपको इजीली समझ लग जाएगी। दिस टेक्स्ट इज S, आपको समझ लग जाए, इसलिए सेव किया मैंने।
इधर आया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे रिजल्ट देखिएगा, दिस टैक्स इज स्ट्राइक। तो स्ट्राइक क्या हो गया, स्ट्राइक ने उसी टैक्स पे स्ट्राइक की यहाँ, यानी कि उसको रोक लिया कि यहाँ तक लाइन क्या हो, डिलीट हो जाए। इसको हमने टैक्स को क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। और फिर यहाँ पे इंसर्टेड के यहाँ पे क्या हो, अंडरलाइन आ गई। इंसर्टेड और अंडरलाइन क्या है, सेम है। यहाँ अंडरलाइन के भी नीचे लाइन लग जाती है और इंसर्टेड के भी नीचे लाइन लग जाती है। और डिलीटेड कि ये टेक्स्ट मेरा डिलीट हो जाए और नेक्स्ट पे लाइन चलती जाए। मतलब कि ये मैं अगर यहाँ पे कोई और टेक्स्ट लिखता हूँ डमी, तो यार ये लिख लिया हमने, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए उसने इस टेक्स्ट को डिलीट करके नेक्स्ट चला गया कि ये इस लाइन में मेरा ये टेक्स्ट जो डिलीटेड है ये नहीं है, बाकी टेक्स्ट सारा है। एक्चुअली हम ऐसे ही करते हैं ना, अक्सर हमारे पेज में गलती हो जाए, हम उस टेक्स्ट को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो इसने क्या किया, कट कर दिया। और दिस टेक्स्ट इज एस, तो उसने एस को क्या कर दिया, एस का भी क्या मतलब है, स्ट्राइक, कट कर दिया। एक्चुअली अब गौर से सुनिएगा, ये स्ट्राइक, ये डिलीटेड और ये एस तीनों सेम है, और ये इंसर्टेड और ये अंडरलाइन इज सेम। ठीक है ना, हमने काफ़ी पे बात कर ली। अब हमारा आता है सेंटर। सेंटर का टैग किस लिए यूज़ हो रहा है, किसी टैग को सेंटर में करने के लिए। अब यहाँ पे और यहाँ पे मैंने सेंटर लगाया, और इस कंप्यूटिंग के .com को और फ्री एजुकेशनल वीडियो को मैंने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे। अब ये मैं ब्राउज़र में जब रिफ्रेश किया था तो ये कहाँ पे चला गया, सेंटर में। ऑटोमेटिकली उसने पोजीशन उसकी कहाँ पे रख ली, सेंटर पे। उसके बाद हमारा है बिग एड्रेस कोड। ये 3 फॉर्मेट है। मैं क्या करता हूँ, एक पैरा फिलहाल कॉपी करता हूँ गूगल से। मैं क्या करता हूँ, कोई डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इतने टेक्स्ट को आपको समझाने के लिए करना है मैंने, तो इसको कॉपी की मैंने, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाता हूँ, पी का टैग लगाया, और यहाँ पे मैं पी का टैग पी के टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये एक ही लाइन में सारा टेक्स्ट चला गया। हम एंटर कर करके उसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ लगती जाए। एंटर एंटर, ये एंटर क्यों आ गया, एंटर एंटर, यहाँ पे एंटर, फिर एंटर और फिर एंटर। तो ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया। मैं सेव किया, इधर आके रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, मेरा ये एक पैरा शो हो गया। अब हम इन्हें इस पे बाकी ये वाला बिग एड्रेस और कोड को क्या करना है, इधर लगाना है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको क्लोज किया मैंने, और ये देखिए पैराग्राफ के इसके स्टार्ट पे मैंने क्या किया, बिग का टैग लगाया। और ये कहाँ तक टैग चलाता हूँ, यहाँ तक आके क्या कर दे, मेरा टेक्स्ट बिग कर दे। ठीक है ना, और इसको मैं क्लोज भी करता हूँ। अब आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसका रिजल्ट कुछ यूँ देखिएगा, ये देखिएगा इतना टेक्स्ट क्या हो गया। मैंने जूम किया, ये बोल्ड बड़ा है, मतलब कि बिग आ गया। इस बाकी टेक्स्ट की निस्बत ये क्या हो गया, लार्ज हो गया थोड़ा सा। मतलब इस बाकी टेक्स्ट में से कुछ किसी टेक्स्ट को आपने अगर बड़ा करके थाना है तो उसके आगे पीछे जस्ट क्या कर दें, बिग का यूज कर दें। उसके बाद एक एड्रेस है। एक्चुअली अगर आप सिंपल टेक्स्ट की बात करें, वो चेंज होता है एड्रेस के टेक्स्ट से। मैं लिखता हूँ इधर, जस्ट आपको सिंपल एक लिख के दिखाता हूँ, एड्रेस हाउस नंबर 255, और फिर लिखता हूँ स्ट्रीट नंबर 13, और फिर लिखता हूँ गुलशन फातिमा कॉलोनी ISB इस्लामाबाद।
तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको सेव किया, यहाँ पे बी का टैग शो करता हूँ, बी ब्रेक का सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये हमारी लाइन क्या हो गई थी, डुप्लीकेट हो गई थी। हम इसको रेज ही करते हैं, सेव करता हूँ मैं, आके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, और से देखिएगा। अब इस टेक्स्ट की फॉर्मेट चेक करिए, इस टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या है, नॉर्मल, और इसका टेक्स्ट क्या है हमारा, चेंज हो गया है। क्या हो गया, थोड़ा सा तिरछा सा, और उसकी राइटिंग, उसका स्टाइल भी बहुत अच्छा सा हो गया है। तो इससे हमारा क्या पता चलता है, ये एड्रेस दूसरे टेक्स्ट से चेंज होता है। उसके बाद हमारा है कोड और एब्रीवेशन। अगर मैं इधर H1 का टैग यूज करके आपको कोड का दिखाता हूँ तो पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरा क्या है, सिंपल कोड है। और यहाँ पे मैं कोड का टैग यूज करके उसमें लिखता हूँ जो कोड, आप चेंजिंग लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब ये टेक्स्ट मेरा सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट है जो मैंने जस्ट एज अ HTML में लिखा, तो उसका फॉर्मेट चेक करिए। और ये मेरा कोड जो कंप्यूटर कोड का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है, कंप्यूटर जिसे देखता है वो है हमारा ये वाला कोड। तो ये है कंप्यूटर कोड। उसके बाद हमारा कोड भी बात होगी, उसके बाद एब्रीविएशन, एम्फसाइज और टाइटल पे बात करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एक और लाइन को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो यार, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या लर्निंग कर रहे हैं, वो यार लर्निंग HTML। यहाँ पे ब्रेक का साइन यूज़ करके मैं नीचे चला जाता हूँ। तो वो यार लर्निंग HTML। अब कोई आउटसाइडर आ जाए जिसको HTML का नहीं पता, मैं कंप्लीट उसका एब्रीविएशन बताना चाहता हूँ। उसके लिए ABBR का आप उसके आगे जिस पे एब्रीविएशन लगाना चाहते हैं उसके आगे और पीछे ABBR लगाएं। ये एब्रीविएशन तो हमने लगा दिया, बट कहाँ पे लिखा कि इसका एब्रीविएशन कंप्लीट क्या है, कि एब्रीविएशन हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहाँ पे लिखा है। तो वो लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइटल इज इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, और फिर यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लैंग्वेज। तो ये इससे क्या पता चलेगा, मैं बताता हूँ आपको। रिफ्रेश किया, अब ये हमारी लाइन आ गई वो यार लर्निंग HTML, बट वो एब्रीविएशन कहाँ पे शो हो रहा है, कहीं पे भी नहीं ना। सिंपली HTML के ऊपर क्या लेके आए, अपना कर्सर लेके आए, शो हो रहा है ना एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका आपको एब्रीविएशन नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एब्रीविएशन पे भी बात हो गई। इसकी जूमिंग बाय डिफ़ॉल्ट 100% कर ली, तो HTML पे भी क्या हो गया, हमने एब्रीविएशन लगा दिया। उसके बाद हमारा है एम्फसाइज और टाइटल। इसको मैं किसको कॉपी करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बताता हूँ, कॉपी करता हूँ और लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज हो गया। अब एम्फसाइज के लिए आपने जस्ट एक टैग EM लगाना है और EM को स्टार्ट और क्लोज कर देना है। कंप्लीट एम्फसाइज आपने नहीं लिखना। तो क्या आपका टेक्स्ट कैसे हो जाएगा। उसके बाद एक और टाइटल का टैग है, वो भी हम बात कर ही लें। ये देखिए टाइटल का टैग किस लिए होता है कि कोई भी चीज़ है उसके लिए, उसके ऊपर जब आप कर्सर लेके आए तो उसका टाइटल शो हो। हमने ये पैराग्राफ कौन सा यूज़ किया है, जस्ट एज अ डमी टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा, टाइटल डमी टेक्स्ट। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए एम्फसाइज का स्टाइल कैसा हो गया। मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा एम्फसाइज कहाँ पे लिखा, ये है हमारा एम्फसाइज। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, एम्फसाइज। बाकी टेक्स्ट देखिए कैसा टेक्स्ट है, ये सिंपल सा, और जब एम्फसाइज पे लगाया तो एम्फसाइज का ये जी देखिए कैसा, और थोड़ा सा ये एम्फसाइज क्या हो गया हमारा, टेढ़ा हो गया, उसका स्टाइल चेंज हो गया। ये
तकरीबन 50% इटैलिक टैग से मिलता जुलता है कि उसको ये टेढ़ा कर देता है। उसके बाद हमने टाइटल का टैग यूज़ किया था, वो कहाँ पे है, वो इसके ऊपर आप कर्सर लेके आए, शो क्यों नहीं हो रहा, तो ये कहाँ पे हमने यूज़ किया, हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, टाइटल, क्योंकि इस पैरे के ऊपर जब भी कोई बंदा लेके आए तो उसके ऊपर लगे कि ये हमारा टेक्स्ट कौन सा है, पैराग्राफ कौन सा है। रिफ्रेश करता हूँ, डमी है, तो इसके ऊपर मैं लेके आया कर्सर, क्या नज़र आ रहा है, जहाँ पे मर्जी ले जाएं कर्सर को, क्या नज़र आ रहा है, डमी टेक्स्ट, यहाँ पे लेके आया, जहाँ तक पैराग्राफ ने क्लोज होना है वहाँ तक क्या नज़र आएगा आपको, डमी टेक्स्ट नज़र आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लास्ट पे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, जहाँ पे मर्जी आप ले जाएं आपको क्या शो होगा, एक डमी टेक्स्ट शो होगा, जहाँ पे मर्जी आप कर्सर को ले जाएं उसका टाइटल आपको दिखाई देगा। आई होप समझ लगी। अब 3 रह गए हमारे, टेलीटाइप टेक्स्ट और वीडियो। जो लाइन मैंने कॉपी की थी उसको पेस्ट करता हूँ और मैं इसके आगे और पीछे क्या यूज़ करता हूँ, H1 के टेलीटाइप TT, क्योंकि इस टेलीटाइप टेक्स्ट का क्या है, TT, इसका टैग है TT। अब इसको मैं स्टार्ट किया, जारी बात क्लोज भी करना है, क्लोज किया, ठीक है। और एक और हमारा रह गया वीडियो, इसको भी एक दफ़ा कर ही लें यहाँ पे। अब वीडियो का क्या करना है, आपने जिस चीज़ को बाई डायरेक्शन करना है, दोनों तरफ या उल्टी आपने डायरेक्शन देनी है, उसके आगे और पीछे क्या कर दें, वीडियो का टैग यूज़ कर दें। और ये इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और ये हमारा क्या है, this text is teletype text। और यहाँ पे वीडियो के क्या मतलब, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, मतलब कि दूसरी डायरेक्शन। अब हमने बाई डायरेक्शन ओवरराइड तो कर लिया, बट उसकी कोई डायरेक्शन तो बताई नहीं हमने, वो उस पर भी हम बात करते हैं। यूँ आया मैं, ये देखिए ये टेलीटाइप की कैसी राइटिंग है, ये सिंपल हमारा टेक्स्ट है, उसकी आप फॉर्मेट चेक करें और इसका चेक करें, ये टेलीटाइप का टेक्स्ट चेंज होता है। अब बाई डायरेक्शन ओवरराइड का जो टेक्स्ट है वो तो हमारा वही उसी तरह आ रहा है, बट उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक और क्या डायरेक्शन हो। मैं लिखता हूँ उसकी डायरेक्शन मुझे क्या मिले, मैं कहता हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ चला जाए, राइट टू लेफ्ट। रिफ्रेश करता हूँ और लिखता हूँ लेफ्ट टू राइट, सेव कर रहा हूँ। ये काम क्यों नहीं कर रहा हमारा, क्यों देखते हैं। ओह, आपने क्या करना है, अगर आपको कोई एट्रीब्यूट गलत है तो इसका मतलब आपका जो ये एट्रीब्यूट है ना उसका कलर रेड नहीं हुआ। अगर रेड हो गया तो समझ लिए आपका एट्रीब्यूट काम कर रहा है। तो इसका शॉर्ट हमने डायरेक्शन DR लिखना था, तो मैं लिखता हूँ लेफ्ट टू राइट, सेव करता हूँ, जाके रिजल्ट इसका देखता हूँ तो ये है सेम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमें सही हमारा जो इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश का करैक्टर का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो लेफ़्ट टू राइट होता है। अगर मैं लिखता हूँ राइट टू लेफ़्ट मेरा टेक्स्ट शो हो तो उसका टेक्स्ट कुछ यूँ होगा। देखिए टेक्स्ट क्या, अब कोई पढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट क्या हो गया हमारा, उल्टा हो गया, राइट टू लेफ़्ट चला गया। हमने ये लिखा था दिस, ये लिखा था टेक्स्ट इज़ ओवरराइड, ये क्या लिखा था बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, तो ये टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट टू राइट हो गया। अगर आप लेफ़्ट टू राइट लिखें या कुछ भी ना लिखें तो आपका टेक्स्ट उसी तरह रहेगा। तो ये थे हमारे 21 फॉर्मेट जो हम टेक्स्ट पे यूज़ करने थे, कर लिए। अब हम बात करते हैं कमेंट की। हम HTML में कमेंट क्यों डालते हैं, हमारा ये अभी तो जस्ट 51 लाइन का HTML पेज हुआ है। जब बहुत ज़्यादा 1000 तक चले जाते हैं हमारे लाइन, जब आप असल में वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे इंशाल्लाह,
तो वहाँ पे आप कोई बात लिखना चाहते हैं, जो आप बात कभी भी उठ के आगे देख लें आपको वो वहाँ पे नज़र आएगी, वहाँ पे समझ आ जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक कमेंट लिख देते हैं कि ये मेरा वहाँ पे यहाँ पे लिखा रहे मेरे एडिटर में, बट वो मेरे क्या हो यहाँ पे ब्राउज़र में, क्लाइंट साइड ब्राउज़र में या किसी भी तरह शो ना हो। उसके लिए क्या है, आपने जस्ट हाइफन लगाना है और ये क्या करना है, ये आपने डैश यूज़ करनी है और यहाँ पे क्या कर देना है, दिस इज कमेंट एरिया लिख देना है, क्योंकि कमेंट का आपको पता लग जाएगा ये ग्रीन कलर का होता है और इसको क्लोज जब करना है तो कुछ ये 2 लगा के करना है। तो बाकी देखिए जैसे ही मैंने ये 2 डैश लगाए क्या हो गया, बाकी क्या हो गया, अपने वापस कलर में आ गया और जो कमेंट एरिया वो क्या है, ग्रीन रहा। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में कहीं भी आपको क्या होगा, वो वाला कमेंट नज़र नहीं आएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। हमने बोल्ड पे बात की, आपके टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, टैली करना हो, टेढ़ा या तीछा करना हो, उसके नीचे लाइन लगानी हो अंडरलाइन, उसको टेक्स्ट को स्मॉल करना हो, फिर टेक्स्ट को कुछ स्ट्रॉन्ग बोल्ड करना स्ट्रॉन्ग, फिर सुपरस्क्रिप्ट पे हमने बात की, फिर सबस्क्रिप्ट पे बात की, फिर डिलीटेड पे बात की, इंसर्टेड स्ट्राइक एस मार्क, ओ सॉरी हमारा मार्क टैग हम कहीं पे भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, हम अभी यूज़ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि ये मेरा टेक्स्ट क्या हो जाए, मार्क हो जाए। तो मैं मार्क को क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस टेक्स्ट इज मार्क। मेरा टेक्स्ट ये क्या हो चुका है, मार्क्ड हो चुका है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिएगा रिजल्ट इसका कितना ज़बरदस्त, हमने जस्ट टैग यूज़ किया, वो टेक्स्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, मार्क हो गया, हाईलाइट हो गया। हम देखते हैं ना कि जो हमारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है या उसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हाईलाइट। 1-2 और टैग हमारे फॉर्मेट रह गए हैं जो अभी जाते जाते हम बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हम डबल कोटेशन में भी लिख देते हैं, जिस पे हमने बात नहीं की थी, आई थिंक हम भूल गए थे। एक कोटेशन होता है और एक होता है ब्लॉक कोट। हम इसकी अब बात करते हैं। इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, ये मेरा टेक्स्ट क्या है, डबल कोटेशन में लिखा जाए। तो उसके लिए जस्ट मैं क्यू यूज़ करना है, पूरा मैंने कोटेशन वर्ड पूरा टैग नहीं यूज़ करना, जस्ट क्यू, दिस टेक्स्ट इज कोटेशन, दिस टेक्स्ट इज इन कोटेशन, लिखा गया ना। सेव करता हूँ। एक और हमने क्या किया, टैग मैंने अभी लिखा, वो क्या लिखा था, ब्लॉक कोट, वो भी बताता हूँ मैं, पहले लिख लूँ। वो किस लिए होता है, ब्लॉक कोट, ये लिखा और यहाँ तक मेरा क्या आ जाए, ब्लॉक कोट। सेव करता हूँ, मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ, देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या कौन सा यूज़ किया, टैग ब्लॉक कोट। तो उसने क्या किया, नीचे और ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दिया, नीचे वाले टेक्स्ट को नीचे ले आया और उसमें अपने आगे और पीछे कुछ भी नहीं रखा, जैसे उसको हाईलाइट कर लिया, उसने उसको एक हेडिंग बना ली, उसी फॉर्मेट में रहते हुए अपने आप को एक हेडिंग बना ली। और यहाँ पे हमने यूज़ किया दिस टेक्स्ट इज इन कोटेशन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगी, डबल कोटेशन। अब टेक्स्ट किस में शो हो रहा है, कोटेशन में। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ लगी होगी। ये हमारे आई थिंक आज के फॉर्मेट कितने हो गए, 23, और फॉर्मेट पे भी हमने बात की जो हमारा नेक्स्ट था। तो अगर आपने यहाँ से देख के काम करना है तो इसीलिए मैंने कहा था ये लिख देता हूँ। आई होप आज आपको इजीली सब कुछ लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।